अत्यंत विशेष वर्णन है। महाराज परीक्षित के रथ पर काले घोड़े लगे हुए थे, 4 काले घोड़े थे, और महाराज परीक्षित के रथ के ऊपर सिंह का चिन्ह अंकित था, जबकि उनके पितामह अर्जुन जी के रथ के ऊपर में आप जानते हो हनुमान जी विराजमान थे। ये बहुत ही सुंदर घटना है। किस प्रकार से जब एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खांडव वन में विचरण कर रहे थे, तो उस समय अग्निदेव उनके समक्ष आए, और अग्निदेव बहुत ही दुर्बल हो चुके थे। वास्तविक रूप से अग्निदेव उस समय एक बीमारी से पीड़ित थे। वो बीमारी थी, द डिजीज वाज द वीक स्टोमक, he had some stomach disease। तो अग्निदेव ने अर्जुन से प्रार्थना की कि कृपया करके मुझे पर्याप्त मात्रा में भोजन दे। और अग्नि का भोजन होता है अग्नि, he wants fire, strong fire। तो वहां पर खांडव वन, जो इतना बड़ा वन है, उसमें इतने सारे वृक्ष हैं, तो सो मच ऑफ फूड अवेलेबल, बट ही कैन नॉट ईट। उन्होंने पूछा आपको असुविधा क्या है? ये तो वन है, यहाँ पर आप इसको प्राप्त कर लो, इसको खा लो, जला डालो, तो आप हष्ट पुष्ट हो जाओगे। तो अग्निदेव ने कहा यही तो समस्या है। मैं जब भी प्रयास करता हूं, यहाँ नजदीक में इसी वन में तक्षक रहते हैं, और तक्षक जो है इंद्र के मित्र हैं, इंद्र उनका फ्रेंड है। तो जैसे ही मैं अग्नि प्रारंभ करता हूं, तक्षक इंद्र को बुलाते हैं, और इंद्र मेघों को लेकर के आते हैं, यहाँ वर्षा करते हैं, तो अग्नि समाप्त हो जाती है। तो मैं दुर्बल रह रहा हूं, मेरा भोजन सामने है, परंतु मैं भोजन कर नहीं पा रहा हूं। तो आप किसी तरह से मेरी मदद करो, मुझे संतुष्ट करो, मुझे भोजन चाहिए। तो अर्जुन ने उनको सहायता करने का वचन दिया, और फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता से अग्निदेव के साथ मिलकर के समुद्र के देवता को प्रसन्न किया, और समुद्र ने उनको वो गांडीव धनुष प्रदान किया, और उसके साथ ही वो 2 तुरीण प्रदान किए, जिसके वाण कभी भी समाप्त नहीं होंगे। फिर उस तुरीण और वाण को लेकर के अग्निदेव ने अर्जुन को विशेष रथ प्रदान किया, गिफ्ट दिया, जिस रथ में 4 घोड़े जुटे हुए थे। ये विशेष घोड़े थे, अत्यंत शक्तिशाली, जो कभी भी थकने वाले नहीं हैं। उनको साधारण तरीके से कोई मृत्यु नहीं आ सकती, यहां तक कि इंद्र का वज्र भी उनको हानि नहीं पहुंचा सकता, घायल कर सकता है। इतने विशेष अश्वदीय उनके रथ पे लगे हुए, और उस रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि हनुमान जी क्यों विराजमान, क्योंकि भविष्य में होने वाले युद्ध में अर्जुन का सामना कर्ण से भी होने वाला था, और कर्ण के तीरों में इतनी शक्ति थी कि वो पृथ्वी को भी अपनी जगह से, अपनी कक्षा से हटा सकते थे। पृथ्वी को इतने शक्तिशाली तीर। तो उन तीरों का सामना करना, उन तीरों को निरस्त करना सिर्फ हनुमान जी के बस की बात है।
इसलिए हनुमान जी उस रथ के ऊपर पताका के रूप में विराजमान थे। अब कोई नहीं हिला सकता। तो इस प्रकार से वो रथ जो है स्वयं अग्निदेव ने प्रदान किया, जो कि बहुत ही दिव्य रथ है। उस रथ पर चढ़ करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता। और इसके पीछे भी सुंदर घटना है, क्योंकि वास्तविक रूप से श्रेय पूरा भगवान श्री कृष्ण का है। वास्तविक युद्ध जीतने के कारण भगवान श्री कृष्ण है। जब युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त होने पर हर दिन जब युद्ध समाप्त होता था तो पहले कृष्ण उतरते थे, फिर अर्जुन उतरते थे, पहले ड्राइवर और बाद में रथी। तो अंतिम दिन भगवान ने पहले अर्जुन से कहा, अर्जुन उतर जाओ। अर्जुन का आश्चर्य हुआ, परंतु वो भगवान की आज्ञा को मानते हैं। वो नीचे उतरे और फिर भगवान श्री कृष्ण उतरे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उतरे, पूरा का पूरा रथ, जो इतना दिव्य रथ था, इतना शक्तिशाली था, जल करके कुछ क्षणों में राख हो गया पूरी तरह से। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या? तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको बतलाया, देखो इस भ्रम में मत रहो कि तुमने युद्ध को जीत लिया है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर बैठे थे, विराजमान थे, तो उनके प्रभाव से जो इतने शक्तिशाली तीर चलाए जा रहे थे, द्रोणाचार्य के द्वारा, कृपाचार्य के द्वारा, कर्ण के द्वारा, इन सारे तीरों को निरस्त करने का जो कार्य है, युद्ध न करते हुए भी स्वयं भगवान की कृपा के द्वारा हुआ। नहीं तो अर्जुन का वो रथ कब का जल जाता था। कर्ण के तीरों में इतनी शक्ति थी कि वो पृथ्वी को भी अपनी कक्षा से पीछे कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली तीर थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अर्जुन ने भी विशेष प्रकार का सबकी कृपा प्राप्त की। चंद्रमा की कृपा, वो धनुष साक्षात ब्रह्मा जी ने बनाया था। So he received the mercy and blessings of everyone. अग्निदेव के द्वारा उनको रथ मिला, ब्रह्मा जी ने तीर बनाया, चंद्रमा ने प्रदान किया, वरुण देव ने वो तर्कस दिया। ठीक है, तो सबकी कृपा और भगवान का आशीर्वाद, इसके परिणाम से अर्जुन उस युद्ध में विजयी हुए। इसलिए इस सार को समझने की बड़ी आवश्यकता है। किंतु परीक्षित महाराज यहां पर काले घोड़ों पर सवार होकर के, उनके रथ में काले घोड़े लगे हुए हैं और उनके रथ के ऊपर सिंह का चिन्ह इंगित है, और वो जा रहे हैं कली का वध करने के लिए। अर्जुन युद्ध करने के लिए निकले थे दुर्योधन से, ठीक है ना, कौरवों से, और वो युद्ध करने के लिए निकले हैं कली का वध करने के लिए निकले हैं। इसलिए उन्होंने ये बदलाव किया। वहां पर हम देखते हैं अर्जुन के रथ पर हनुमान जी हैं। वास्तविक रूप से ऐसा वर्णन आता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो लाखों सैनिक बिना किसी हथियार के मर गए, बिना किसी हथियार के। उनको किसी ने तीर नहीं मारा, तलवार से नहीं काटा, उनके शरीर में भाले नहीं डाले, फिर भी मर गए। कैसे मरे? तो उसका एक कारण है कि हनुमान जी ऊपर बैठे हुए थे और हनुमान जी जोर जोर से कभी हुंकार करते थे,
क्या करते थे? ओ! और जब वो एक बार आवाज करते थे तो कई हजारों सैनिक यूं ही मर जाते थे डर के मारे। हाकते कापे, लिखा ना हनुमान चालीसा में, क्या? हाकते कापे। उनकी हाकने से, उनके एक बार बोलने से, ऐसा कहते ना, हट हट चलो, इतने में ही प्राण निकलते हैं। वो हनुमान जी तो जब पांडव किसी ऐसे कौरव सेना के योद्धा का वध करते थे तो हनुमान जी प्रसन्न होकर के बहुत जोर से बोलते थे, हुंकार करते थे, और जब हनुमान जी हुंकार करते थे तो इतने सारे वैसे ही मर जाते थे। तो उस युद्ध में हनुमान जी ने भी भाग लिया, क्योंकि हनुमान जी के प्रभु भगवान श्री राम कृष्ण के रूप में वहां पर सामने विराजमान, वो वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये विशेष युद्ध का यहाँ पर वर्णन कि किस प्रकार से अर्जुन ने कृपा प्राप्त की और फिर अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता की और अग्निदेव ने पूरे खांडव वन को जला दिया, और तब अग्निदेव संतुष्ट हुए और फिर अग्निदेव ने अर्जुन को ये रथ प्रदान किया जिसमें 4 घोड़े जुते हुए थे, 4 हॉर्सेस, और ये 4 घोड़ों वाला दिव्य रथ उनके द्वारा प्रदान किया गया था। जबकि परीक्षित महाराज भी, उनके रथ में भी 4 घोड़े थे, परंतु वो सफेद न होकर के काले घोड़े थे, क्योंकि वो कली का वध करने के लिए जा रहे थे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।